नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एसपी के पीडीए नारे पर तंज कसते हुए कहा कि एसपी का पीडीए अब बदल चुका है, अब उसमें से पीडी हट गया है, सिर्फ ए रह गया है। संगीत सोम ने ए का मतलब बताते हुए कहा कि ए से अखिलेश, ए से अतीक, ए से आतंकवाद, ए से अपराध, ए से अल्लाह रह गया है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी की पहचान ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती है, आतंकियों को पालने का काम करती है। और तो और उनके जो नेता हैं, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार हो, तो आतंकी थे और आतंकियों से उनके संबंध थे, इसलिए अखिलेश यादव उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो आतंकी घटनाओं में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के ए फॉर आतंकवाद बताया, ए फॉर अतीक बताया, ए फॉर अपराध बताया। तो मैं आपके माध्यम से संगीत सोम से मैं कहना चाहता हूं, संगीत सोम दहशत की राजनीति करने वाले लोग हैं, बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में पले हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामान्य से कार्यकर्ता से चुनाव हारे हैं, उनकी बात को समाजवादी पार्टी कभी गंभीरता से नहीं लेती है। चुनाव के हार की हताशा से, चुनाव के हार की निराशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम जैसे नेता हताश हो गए, निराश हो गए हैं और कहीं मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गए। आपके बारे में किसी को पूछना है तो बालियान साहब से पूछ लें। पहले आप दोनों आपस में एक दूसरे का झगड़ा निपटा लीजिए, उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर कोई प्रतिक्रिया दीजिएगा। ऐसे में बड़े सवाल। संगीत सोम का वार एसपी पर भारी प्रहार, अपराध आतंक का साथ, यही है समाजवादी पार्टी की असल बात। पीडी गायब, सिर्फ एक ही बात, नारे में छुपी सियासी बिसात। सियासत में क्यों बढ़ रही तल्खी, विपक्ष की रणनीति बड़ी हल्की। वार पलटवार का बढ़ता शोर, 27 में किसका होगा जोर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान जुड़े हैं डीके त्यागी जी, नेता बीजेपी, विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, और प्रवक्ता आरएलडी अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डीके त्यागी जी, माना पी और डी अलग हो गया, तो ए का फुल फॉर्म ऐसे बता देंगे, अखिलेश, आतंकवाद, अल्लाह, अतीक। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से जेवर और दादरी हुआ, तब से कुछ ज्यादा ही सियासत होने लगी है 27 को लेकर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखो, इलेक्शन आ रहा है 2027 का, तो ये तो चलेगी। अब जो इलेक्शन आ गया यूपी का, तो ये बयानबाजी भी होगी, समाजवादी पार्टी वाले कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान देंगे। लेकिन जहां तक संगीत सोम जी हमारे बीजेपी के सीनियर नेता हैं, लेकिन अतीक आतंकवाद से जुड़ा हुआ था। आतंकवादियों को छोड़ने वाली भी ये समाजवादी पार्टी थी। जो इनको रिहा, इनके केस वापस, इनके मुकदमे वापस लिए तो समाजवादी पार्टी टाइम में लिए गए आतंकवादियों के मुकदमे। तो ये जो इन्होंने बोला है, तो मेरे हिसाब से तो अगर इसका मतलब ऐसा अतीक तो बनता ही है, ऐसा आतंकवादी बनता है। आप बताइए, तो उन्होंने कहां गलत बोला है? भाई, पहला आतंकवादियों को छोड़ने वाले ये थे, अतीक अहमद को पालने वाले ये थे। कितना गुंडा राज यूपी के अंदर था, आज यूपी कहां है? आप बताइए। बीजेपी के राज में हम ये देखिए, माता बहनें और जितने व्यापारी जो सुरक्षित हैं, आप बताइए कोई एक भी ऐसा कोई कर्फ्यू लगा क्या हिंदू यूपी के अंदर आज तक? कोई, जब से हमारे योगी जी सीएम बने हैं, कोई कर्फ्यू लगा, कोई आतंकवादी कोई घटना ऐसी हुई है यूपी के अंदर? आप बताइए। 10 साल होने जा रहे हैं योगी जी की सरकार को। तो संगीत सोम ने जो बोला हो, उन्होंने सोच समझ के बोला होगा, जो भी बोला होगा। हमारे बीजेपी के नेता हैं। मैं क्या बताऊंगा, विनय सिंह जी बताएंगे। विनय सिंह जी, आप बताइए। अक्षरों का ही खेल खेलना है तो हम बता ही देते हैं। बी से भगोड़ा, बी से भगोड़ा, ज से जालिम। जो पीडीए के प्रति क्रूरता भारतीय जनता पार्टी की देखने में आ रही है, जालिम। अब पी से अमेरिका का पिछलग्गू। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए हताशा है, डर है। जो अभी संगीत सोम जी अभी पिछले चुनाव में जिस बीमारी से ग्रसित थे, हारे थे, वो अभी दिमाग से उतरा नहीं है वो बेचारे। क्योंकि देखिए, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इन लोगों के पास कोई काम करने का कोई
ऐसा विजन नहीं है कि ये बता सके। ये क्या बताएंगे? यही बताएंगे, नफरत फैलाएंगे, लोग के बीच में खाई पैदा करेंगे, यही सब कहेंगे। ये सब अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो क्रूर चेहरा है, जो पीडीए के प्रति एक मिनट, डी के त्यागी जी, एक मिनट, अपनी अपनी बारी में, अपनी त्यागी जी, जो क्रूर चेहरा है वो सामने आ चुका है, क्योंकि आपने 2024 में भी देख ही दिया है। तो वो जनता अब इनके बारे में जान चुकी है और ये डरे हुए हैं। अब आप ये बताइए राहुल, जाकर के ये क्या बताएंगे, हम क्या करेंगे? राजस्थान में कहे कि हम जो है स्कूटी देंगे, वहां दे नहीं पाए, मध्य प्रदेश में दे नहीं पाए, आपका यूपी में इन्होंने वादा किया, कुछ कर नहीं पाया, दिल्ली में। ये लोग झूठ की पाठशाला से विकृत लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ का एजेंडा चलाते हैं। आज ये कहीं न कहीं झूठ के एजेंडा को चलाते चलाते जनता इनके कर्मों को, इनके कुकर्मों को बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है। आप देखिए कितने परेशान है। आज गैस की समस्या है, आज जो है लोग बेरोजगार हैं। अभी आप देखिए बिजली विभाग में हर जगह पे 35-35, 36-36 लोगों को निकाल दिया गया है जो डेली बेसिस पे थे। आज वो बेरोजगार हो गए। और नया क्या चलाया है कि आप पहले पैसा जमा करो, उसके बाद आपको बिजली मिलेगी, प्रीपेड मीटर। ये लूट हो रही है, ये डराया जा रहा है। कहीं न कहीं इसको जो है प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है, पूरे प्रदेश को बेचने के चक्कर में है। ये जनता सब जान चुकी है, इनका नकाब उतर चुका है। जो आडंबर का नकाब था, जो धर्म के नाम पे। लेकिन साथी, अब साथियों से सवाल पूछ ले, आपके साथ कांग्रेस, उनके साथ आरएलडी, उनसे भी सवाल जवाब हो जाए। डॉक्टर पुरोहित जी, देखिए बार बार जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो ये कहा जाता है, ये विपक्षी दल यानी कि जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा, अराजकता। अब यहाँ पीडीए में पीडी तो हटा दीजिए, अभी यही क्या बात हो रही है, यही की बात हो रही है। ए में ए से अखिलेश बता दिया, आतंकवाद बता दिया, अल्लाह बता दिया, अतीक बता दिया, अकलियत बता दिया। तो ये बताने की कोशिश हो रही है ना। अब तो हमें नहीं लग रहा है कि जनता से इस तरह से संवाद किया जाए, विकास को लेकर चर्चा हो, उस पर सरकार बनाया जाए, हार जीत तय हो। ये तमाम चीजें हो रही है, चाहे आप लोगों की तरफ से है, चाहे उन लोगों की तरफ से है। आप उन पर आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वो आप पर आरोप लगाते हैं समाज आप लोगों ने बांटा है, आज तक वही स्थिति बनी हुई है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इमेज क्रिएट हुई है समाजवादी पार्टी के पर जो आपके साथ है, तो ऐसा ना हो कि बैकफायर आप लोगों को भी कर जाइए। देखिए राहुल जी, बैकफायर नहीं करेगा। अभी तो खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता मान रहे थे कि चुनाव आया, चुनाव तक ऐसा गिरा हुआ शाब्दिक आचरण करेंगे हम लोग, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स भी देंगे। अगर आपने 9 साल में इतना ही काम किया है तो आप आपने जो सही बात कही, अपने रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ो। हमने 9 साल में ही किया, अभी और करेंगे तो जनता उस हिसाब से वोट दे। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उनको किसी एक गलत क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव बताना, तो अभी कितने सांसद जीत के आए हैं? आगे साल भर चुनाव हुआ है, उसको कितने सांसद जीत गए साल 1.5 साल पहले, और जी कितने विधायक हैं विपक्ष के। तो क्या जनता जितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स दिए, तो जनता भी ऐसी है क्या? ये इस तरह से अगर आप अपमानित करते हो किसी राजनीतिक पार्टी को, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश की जनता को, लोकतंत्र को अपमानित करते हो। आप किसी भी पार्टी की बात हो, आपको अपने शब्दों, शाब्दिक आचरण को, मैं हमेशा कहता है थोड़ा सा संभल के शब्दों का चयन करना चाहिए। आप राजनीति में हो, आने वाली जनरेशन हमसे सीखती है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो भी वैसे ही उनका आचरण होता चला जाए। तो जब योगी आदित्यनाथ जी ने 9 साल में सिंगापुर बना दिया, मोदी जी ने क्योटो बना दिया, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या कर दिया, तो फिर डर काहेगा? आपको भय क्यों है? क्यों? क्योंकि अखिलेश जो है मुख्य प्रतिद्वंदी है, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस आपके प्रतिद्वंदी है, तो आप कुछ ना कुछ गलत शब्द उनके नेताओं के बारे में प्रयोग करोगे। मैं नहीं समझता उचित है। अगर आप में वाकई संस्कार है, आप हिंदूवादी जो संस्कृति के आप पोषक हो, संस्कृति के रक्षक बनने का, चैंपियन बनने का आप जो दम भरते हो, तो आपकी भाषा तो, दूसरा कुछ भी कहे, आपकी भाषा तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आदरणीय शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, पूरा जमीन आसमान उत्तर प्रदेश का देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कैसे भारतीय जो भारत के अंदर हमारे सांस्कृतिक को गुरु, हमने एक पदवी दी हुई है शंकराचार्य जी की, उनका अपमान करते हैं। फिर उसके बाद बड़ा मतलब उन पे केस लगाना, ये लगाना, पूरा देश देख रहा है इस बात कि किस प्रकार के संस्कृति के रक्षक हैं। सिर्फ पूंजीवाद के पोषक हैं, पूंजीवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
जनता देख रही है इस बात को और जनता ही निर्णय करेगी। अनिल जनता दुबे को जी, अच्छा लगेगा तो इनको वोट देंगे। ठीक है अनिल दुबे जी, वैसे भी पश्चिम की धरती जो है वो क्रांति की धरती कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते अनिल दुबे जी? नहीं, क्रांति की धरती तो ही है, लेकिन अब देखिए बयानबाजी वाली क्रांति हो रही है 27 से पहले। देखिए बयानबाजी, ये हताश लोग हैं, इनको ये लगता है कि हम कुछ भी करें, और जब जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता तो एनडीए के पक्ष में फैसला ले लेती है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ लोग हैं, और ये 6 महीने से एक रैली कर रहे थे, 6 महीने में एक आप जाकर के एक रैली कर पाए। तो और जबकि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में लगातार गए, और वो जिस गांव में भी गए वहाँ रैली का स्वरूप हो गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों में इतना उत्साह है क्योंकि उन बुनियादी सवालों को लेकर के अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो राष्ट्रीय लोकदल करता है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी करते हैं। चाहे ये बात किसानों की करते हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिला तो ये इन्होंने ना तो किसानों के लिए कुछ किया, ना समाज के लिए कुछ किया। तो आज वहाँ की जनता इस बात को जान रही है, और ये भी इस बात से ये हताश हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको लेकिन एक अनिल दुबे जी, एक सवाल आपसे है, उसको देख नहीं पा रहे हैं। एक सवाल आपसे है कि आप भी सर समाज का वोट पाते हैं, लेकिन आप लोगों पर तमगा नहीं लगा है कि किसी जाति विशेष के, किसी धर्म विशेष के, उस धर्म विशेष का भी वोट आप लोगों को जाता है, लेकिन फिर क्यों अखिलेश यादव पर लगाते हैं? आप लोग भी लेते हैं वोट, वो भी लेते हैं वोट, तो उनको क्यों बताया जाता है कि भाई ये मुसलमानों वाले हैं, ये अतीक वाले हैं, ये अपराध वाले हैं? नहीं, हाँ, नहीं, वो कौन क्या बता रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम देखिए, हमारा जो मिजाज है, हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से करता चला आया है, और उसको हम कर रहे हैं। हम सभी वर्गों के साथ, किसानों को लेकर के, सभी वर्गों को लेकर के अगर कहीं कोई बात उठी तो हमने उस पर संघर्ष किया। हमने किसी अपने सवाल को, अपने जो बुनियादी मुद्दे थे उनको हमने कभी नहीं छोड़ा, उन मुद्दों के साथ हैं। और हमारे नेता माननीय मान लेते हैं अनिल दुबे जी कि मान लेते हैं कि आपकी सारी बातें मान लेते हैं, तो फिर 24 में वो जादू क्यों नहीं दिखाई दिया? आप तो साथ में भी नहीं, वो हुआ नहीं। आप मेरा पूरा जवाब सुनिएगा। नहीं, ये सवाल विपक्ष करे, मैंने कर लिया ये सवाल। हाँ, नहीं, आपने कर लिया, ठीक है, आपने विपक्ष के सवाल को स्वयं कर लिया, लेकिन ये आप बताइए कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक झूठा नारा उछाला कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान को ये बदल देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो झूठे प्रपंच को जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश इन्होंने किया तो वहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने उस अफवाह को, उस झूठ को रोकने का काम किया, और यही कारण था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी बढ़त नहीं हो पाई। लेकिन पूर्व में, मध्य में कुछ कमियां रहीं, और उस कमियों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं स्वीकार किया। हमने उस समय भी कहा था कि कहीं न कहीं ये चूक हुई है, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो सब जगह एनडीए जीतता चला आ रहा, और आगे आने वाले समय में 2027 में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, उपचुनाव में ये तो कहा जाता है कि सरकार जिसकी उपचुनाव उसका, ये तो कहा ही जाता है, चाहे उनकी सरकार रही है, उनके दौर में उपचुनाव हुआ हो, आप जिसके साथ है उनकी सरकार रही हो, इस दौर में चुनाव हुआ। सवाल यहाँ कोई दुरुपयोग थोड़े हो रहा है। नहीं, हम कोई सरकार में है तो हम काम कर रहे हैं। अभी जेवर में देखिए, जेवर में एयरपोर्ट दिया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर्ष की लहर है। डीके त्यागी जी, कब तक आम जनता के बीच ये छवि आप समाजवादी पार्टी की पेश करते रहेंगे? अतीक, मुख्तार, मुसलमान, अपराध, गुंडा। देखो, ये हम नहीं पेश कर रहे, बीजेपी वाले पेश नहीं कर रहे। इन्होंने जो इनके कारनामे हैं, इनके जो काम है वो बोल रहे हैं, जो इन्होंने काम किए हैं जनता जानती है, जनता उसका रिजल्ट भी देगी आने वाले इलेक्शन में। ये हम नहीं कर रहे, ये तो सबको पता है, आपके टीवी चैनलों पर आता है सारा। जितनी हिंदुस्तान की जो मीडिया है, टीवी चैनल है, वो पब्लिक को दिखा रहे हैं कहाँ आतंकवाद है, कहाँ कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, आतंकवादियों को कौन सपोर्ट कर रहा है, गुंडे को कौन सपोर्ट कर रहा है। पहले कितने अपहरण होते थे, कितने बलात्कार होते थे,
आतंकवादियों को पनाह, अतीक अहमद को पालने वाले समाजवादी पार्टी थी नहीं थी, ये बताइए। आज वही इलाहाबाद है, वही प्रयागराज है जो वहां शांति से लोग जीते हैं। वहां पे मंदिर के अंदर बलात्कार होना, पुलिस वालों को बंधक बनाना अतीक के टाइम में, और हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जो नेताजी थे वो कुत्ते से हाथ मिलवा रहा अतीक अहमद। इससे बड़ा और शर्म की क्या बात होगी? जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के मुलायम सिंह यादव, वो खुद ना उनका वेलकम करके अपने कुत्ते से कह रहा है कि कुत्ते को कहा कर रहा है कि हाथ मिलाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी है। तो समाजवादी पार्टी वालों को खुद सोचना चाहिए। जो मेरे भाई बोल रहे हैं, इनको एक धुरंधर फिल्म देखनी चाहिए। जो एक पिक्चर बनी है धुरंधर, ये कांग्रेस वालों को और समाजवादी पार्टी वालों को देखनी चाहिए। सर अब कहाँ पिक्चर लेते आए बीच में आप? पिक्चर क्यों लेते आए बीच में? अरे इसमें हकीकत दिखाई है ना, अभी जो जनता है वो देख रही है ना। ठीक, हकीकत मैं आ रहा हूँ डॉक्टर पुरोहित जी, मैं आ रहा हूँ। विनय सिंह जी, छवि इनकी खुद की बनाई हुई छवि है, ये बीजेपी नहीं बना रही छवि, इनके कारनामों ने बनाई है। जो इनके कारनामे थे उनसे इनकी छवि बनी है। विनय सिंह जी, ऐसा है क्या जो इन्होंने किया है? अब वो देखिए, वो तस्वीर तो बार बार लाई जाती है, सामने सबके सामने रखा जाता है अतीक के जो, हाँ इन्होंने जो पिक्चर बताई है, हमें भी एक लेख है बड़ा खराब लगा। अभी एक मोदी नामा लिखने वाली एक महिला ने कुछ लेख लिखा, छोड़ देते, इसीलिए मैंने देखिए, मैंने उस फिल्म पे आपत्ति जाहिर कर दी। मैंने नहीं, मैं बता दूं, इतना घेरा हमने, इतना घेरा देश में जो फैला हुआ है, जो लोग पढ़े हैं और जो लोग जान रहे हैं, खैर उस पर हम बात नहीं, जिस पे बात हो रही उस पर बात। हमारे अभी अनिल दुबे जी कह रहे थे, ये तो राजनीति के लाइटनर है इनकी पार्टी। ये केवल किसानों के नाम पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति की राज नहीं करते। अभी जब किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का क्या एटीट्यूड था, उसको क्या कहना चाहते हैं? एक आपत्ति है मुझे, विनय सिंह जी, ये शब्द मत, लाइजनर शब्द मत यूज कीजिए। बिल्कुल है, क्या कैसे कहें? नहीं मत क्यों न कहे भाई, क्यों न कहे? इसलिए ना कहिए, इसलिए ना सुनिए विनय सिंह जी, मैं बता रहा हूं क्यों ना कहिए, क्योंकि उन्हीं के दादा से राजनीतिक दांव पेच मुलायम सिंह यादव ने सीखा, उन्हीं के ही कदमों पर वो किसानों के हितैषी थे। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि इस पर आपत्ति है। संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। और बात सुनिए, वो किसानों के कम से कम सम्मान नहीं सर, विनय सिंह जी सम्मान बरकरार रखिए। और ये जब भी किसानों के बाद ऊपर बात आई, इन्होंने कौन सा किसानों के लिए संघर्ष कर लिया? कब ये किसानों के लिए रहे? भारतीय जनता पार्टी के आगे हमारे नेता ने तो इनकी हमेशा मदद की, इनको हमेशा उस समय स्थापित करने का काम किया। अरे हमने अगर सांसदी न होते तो वहां भी न पहुंच पाते, न दिया होता। आप क्या स्थापित करेंगे किसी को? अपने आप को स्थापित कर लीजिए, जयंत जी को स्थापित कर लीजिए, वही बहुत है। अरे भैया, आप 47 सीटों पर थे, अगर हमारा गठबंधन न हुआ होता तो आज एहसान मनवाने वाली कौन सी बात है? 111 थोड़ा होती, 47 सीटों पर। को आज जाकर के उन्हीं के चरणों में मैं उसकी देखिए आप लोगों की राजनीति हो सकती है। गन्ना का मूल्य बढ़ना चाहिए, मात्र 25 रुपया अभी तक बढ़ा है, यही बढ़ा पाए, यही किसानों के हित है। ठीक है, उनकी बात हो गई, अनिल दुबे जी की बात हो गई, तो एक मिनट विनय सिंह जी उनकी बात हो गई ना, उनकी बात आपने कर ली। अब मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। इस छवि से दूर नहीं हो पा रहा है, जनता की नजर में आज भी वो छवि बनी हुई है, और उस छवि को दूर करने में देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ना विनय सिंह जी, आप छवि बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूं देश को, विनय सिंह जी के हाथों बेचने की भी छवि बनी हुई, पर क्यों नहीं बात करते? भारतीय जनता पार्टी की भी तो छवि बनी हुई है। देश को दो चार पूंजीपतियों के हाथों में ले जाकर के इस सरकार ने बेच दिया है। क्या आपको नहीं दिखता है? सारी संस्थाओं को ले जाकर के एक ही दो पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि? देश के साथ जो गद्दारी करता है,
जो देश का नहीं होता है वो न धर्म का हो सकता है, न मानव समाज, न समाज का, किसी का नहीं हो सकता है। डॉक्टर पुरोहित जी, अब ऐसा ना कहिए कि आपकी सरकार के दौरान यहाँ उद्योगपति थे ही नहीं, वो तो 14 के बाद यहाँ उद्योगपति बने। नहीं, एक मिनट बात तो सुनिए। विनय सिंह जी, आपके टाइम भी उद्योगपति नहीं थे, कांग्रेस के टाइम भी नहीं थे, ऐसा कहाँ पता नहीं किसका खुलासा हुआ था ये काम करना नहीं। अब मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक पूंजीपति के लिए ठीक है, आपका ये आप लोगों का राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन मेरा जो सवाल था कि उस एक बार अखिलेश की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही थी जब उन्होंने चाचा जी लाए थे किसी को और उन्होंने नहीं बात सुनिए विनय सिंह जी करते रहिए, आप लोग कीजिए ना, संसद है उसके लिए। यहाँ तो हमारे हिसाब से होगा ना, यहाँ तो हमारे हिसाब से होगा। मैं आपकी पार्टी की छवि की बात कर रहा हूँ तो आप उनकी बात बता रहे हैं। डॉक्टर पुरोहित जी, आप भी करते रहिए। मुझे क्यों इतना क्यों? मैं भी तो कह रहा हूँ। नहीं कीजिए ना सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, वो पेश करते हैं, आप उसको बताइए ना, वो पेश करते हैं, तभी तो बताया जा रहा है। अडानी के एक केस के लिए जाकर के अमेरिका के आगे झुक गए, एक केस में समझौता करने इससे विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे क्या? नहीं लगता देश को कितना झुकाया गया? विनय सिंह जी, इससे विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे क्या? हमने काम किया है। चलिए अच्छी इंटरनेशनल मुद्दा में काम करेगा, जनता को याद है। नहीं अच्छा जनता को याद है, अच्छी बात है। ये मुद्दा लेकर आप जाइए, जनता के बीच में इंटरनेशनल मुद्दा हो सकता है जीत मिल जाए। बिल्कुल हमने काम किया है, हम अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे। नहीं जाइए ना, तो आप बताइए वहां ट्रंप और मोदी की बात, तो वहां तो प्रदेश की बात होगी नहीं। आप कहां से कहां चर्चा लेके चले जा रहे हैं? नहीं ठीक है, बचाइए, मैं कहां कह रहा हूं। डॉक्टर पुरोहित जी 24 में अगर कहा जाए कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ तो उम्मीद कर रहे हैं 27 में भी अच्छा हो जाएगा। जी देखिए राहुल जी, अभी बात आतंकवाद की हो रही थी, किसानों की हो रही थी। टैनी के बेटे ने किसको रौंदा? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बच्चियां पहलवान जंतर मंतर पे कैसे बैठी हूं, सब बीजेपी समर्थक ही है ना, बीजेपी की पार्टी के। इसलिए किसी की आरोप लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए। शाब्दिक आचरण तो आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है। जो आप बात करो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के लिए अच्छा होगा, तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपने अभी पार्टी परसेप्शन की बात की, साहब अखिलेश की पार्टी का परसेप्शन ऐसा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रामक प्रचार है। हाँ, विपक्ष को इससे सावचेत रहना चाहिए, इसका काउंटर करना चाहिए, क्योंकि इनका तो मैं तो पूछ रहा था विनय जी से। विनय जी मेरे ऊपर बिफर रहे हैं, मैं वही बार बता रहा हूं कि देखिए आपकी बातों को 17 में दोहराया गया, 19 में दोहराया जाता है, लोकसभा चुनाव में दोहराया जाता है। आपको तो इससे तो बचना होगा। बीजेपी का भी छवि बता दिया, कभी बीजेपी का भी छवि बता दिया। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो आप बिल्कुल बताइए ना। नहीं, आप आरोप उन पर लगाते हैं। जो महिला ने लेख लिखा उस पर भी आप बात कर लीजिए, आपने भी पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी नजर से नहीं गया है। राहुल मोदी नामा जिसने लिखा था। राहुल जी कैन आई स्पीक? हाँ क्यों नहीं, आप ही की बारी थी। अब विनय सिंह जी को लगता है कि अब जो वो बोले वही सही है। नहीं, मेरा सवाल गलत हो सकता है, लेकिन वो जो बोलते हैं उनका वो सही हो सकता है। सवाल आपका गलत नहीं है, आप सही बात करो। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक और योगी आदित्यनाथ सेंट्रिक है, भ्रामक प्रचार करने में माहिर हैं और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 10 महीने चुनाव के रह गए, किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की ऐसी छवि करते हैं कि साहब ये तो खुद संत समागम कर रहे हैं, सत्संग करने आए, बाकी दूसरी पार्टियां गुंडागर्दी करना है। तो वो तो शंकराचार्य जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, टेनी के बेटे का दिया, ब्रजभूषण, इतने उदाहरण दोगे। अभी कह रहे हैं रेप नहीं हो रहे, हर जिले में हर जगह रोज कहानी आती रेप की, बच्चियों को उठा रहे कर रहे हैं, रात में सोना पहन के निकल सकती है बच्चियां, सबको पता है क्या हालत है। इन्होंने एक टेरर स्टेट होती है ना जैसे बना रखा है, जो भी खिलाफत करेगा उसको कुछ ना कुछ कर देंगे। तो इसलिए लोग, इनको लग रहा है कि बोल नहीं पा रहे, लोग बोल रहे हैं, मन के अंदर बोल रहे हैं। वही तो लोकसभा परिणाम मोदी जी गारंटी फेल हुई थी, खुद जितना मुश्किल हो गया था बनारस से। तो ये हालत इनको भी देखने को मिलेगी, इसलिए अभी से शुरू हो गए। मैंने कहा ना, शाब्दिक आचरण में क्यों गिरावट ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं क्योंकि डर हो गया, भय हो गया। भी योगी आदित्यनाथ जी तो खुद ही कह रहे हैं कुर्सी से चिपके रहना हमेशा परमानेंट नहीं होती कुर्सी, खुद ही कहने लगे, पहले से उनको आभास हो गया। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जनता इनसे परेशान हो चुकी, जनता चाहती है मुक्ति। तो जहां जहां ऑल्टरनेट मिल रहा है राहुल जी, वहां जनता इनको रवाना करती जाए। जनता की बात में मैं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी गलती हो तो भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस समय जनता जो है ना, इनसे परेशान हो गई, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर दिया प्रदेश। लोग परेशान है, कहीं धंधा नहीं, कहीं नौकरी नहीं।
रोज बच्चों से बात होती है, वो क्या करें, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है बाजार में, डिजिटल पेमेंट कर करके आपने कैश गायब कर दिया, तो ठीक। दूसरे धंधे तो कैश से अनिल चलते। दुबे जी समझ रहे रोटेशन हैं ऑफ ना मनी आप? खत्म हो गया। 27 कितनी मतलब 27 की डगर चुनौती भरा है आप लोगों के लिए? नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं है पूरा जो एनडीए है वो लगातार विकास की तरफ है। एनडीए विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों के लोग खुशहाल हैं, सभी योजनाएं जो है सभी को प्राप्त हो रही हैं। और जब ये चुनाव में जाते हैं तो जनता इनके साथ नहीं होती है, ये पहले भ्रमित करने का काम करते हैं। अब लोग इनको जान गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जान गई है, इसलिए लगातार एनडीए की को सफलता मिल रही है। अगर कहीं कोई हमारी नीतियों में कमी होती तो जनता हमको क्यों बार बार हमको चुनने का काम कर रही है? ये तो अपने गिरेबान में झांके कि इनको जनता बार बार क्यों असफल कर रही है। और ये जब उत्तर प्रदेश में पहले 47 सीटों पर थे तो इनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, संजय निषाद जी थे, अब और हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे, तब जाके इतनी संख्या हुई। अब सारे लोग इनको छोड़ करके चले गए और ये आज इनकी जो स्थिति होगी वो तो आपको पता ही चलेगा। त्यागी जी कब तक ये दोहराएंगे? अब देखिए, अब 2027 नजदीक है, इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए विनय सिंह जी हंस रहे हैं। आप विनय सिंह जी सही है ना सवाल? एक मिनट त्यागी जी, त्यागी जी एक मिनट त्यागी जी एक मिनट विनय सिंह जी सवाल सही है ना? जी बिल्कुल सही बोल। एक मिनट देखो, जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। ये कितने होपलेस क्यों हो रहे हैं? अभी 2027 आ रही है, अपने काम करते जाइए। बिल्कुल है, जनता ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में है, हमारा तो काम बोलता है। हम जातिवादी, बिरादरीवादी ये राजनीति नहीं करते। जो इनका समीकरण है एमवाई का, ये हमारा नहीं है। हमारा कोई, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये समीकरण है बीजेपी का। हमारी कोई जाति, बिरादरी, कोई राजनीति, कोई हमारा कोई एक, ये नहीं है कि एक ही अध्यक्ष रहेगा। समाजवादी पार्टी का भी ये खानदानी अध्यक्ष ही रहेंगे, यही सीएम बनेंगे। सीएम कोई भी बन सकता है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के अंदर एक कार्यकर्ता भी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। आपने देख लिया होगा पिछले 3-4 स्टेटों के अंदर जो हमारा हुआ है। तो बीजेपी के अंदर जनता जनार्दन है, जनता का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी बड़ी तो कांग्रेस के अंदर भी है। बदलोगे क्या मुख्यमंत्री? ये समाज, राहुल जी से पूछो क्या मुख्यमंत्री बदलेंगे योगी आदित्यनाथ को? 20 साल से 30 साल से नहीं, मुख्यमंत्री बदलोगे क्या आप योगी आदित्यनाथ की जगह? मतलब नहीं। संघ में योगी जी की जगह कोई कार्यकर्ता को लाओगे क्या आपके मुख्यमंत्री? आपके योगी जी की जगह कोई कार्यकर्ता को बनाओगे क्या मुख्यमंत्री? उन्हीं को बनाओगे? इससे क्या आपको योगी जी ऊपर चले जाएं? योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते? योगी जी कोई कार्यकर्ता को बनाओगे क्या? योगी प्राइम मिनिस्टर बने आने वाले टाइम में। कार्यकर्ता को बनाएंगे। योगी जी तो आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप देखते रहिए। बहुत बढ़िया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिटायर कर दो, मोदी जी को। अरे ऐसा ना बोलिए, हमारे दर्शक मंडल में कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स चेहरा नहीं होता बीजेपी के अंदर। अमित शाह जी सुन लेंगे तो बीजेपी में नहीं रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष, जो बीजेपी के अध्यक्ष बने, कभी आपने सोचा था? त्यागी जी ऐसा न बोलिए, अमित शाह जी सुन लिए कि आपने योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। बीजेपी में नहीं रहेंगे। हर कार्यकर्ता, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। मत कहिए कार्यकर्ता फिक्स नहीं है, हमें लग रहा है आपको फिक्स नहीं पता। लेकिन जो शासन है आज उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 टूक में जेवर में पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी प्रदेशवासियों, देशवासियों को। फिर दादरी में समाजवादी पार्टी की रैली हुई। अब संगीत सोम, पूर्व विधायक बीजेपी के, उनका पीडीए का फुल फॉर्म में कह रहे थे कि पीडी को हटा दो। एक का मतलब वो समझाने लगे अखिलेश आतंकवादी और इसके अलावा अपराध, अल्लाह, और ऐसे में लेकर दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी में 27 का आगाज हो चुका है। अब ऐसे हर रोज आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को जरूर मिलेगा 27 विधानसभा चुनाव तक। 2 टूक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।